गाजियाबाद के कविनगर थाने में तैनात दारोगा ऋचा सचान को कुत्तों को बचाने के चक्कर में उनकी मौत हो गई। वो देर रात ड्यूटी खत्म करके बाइक से जा रही थी, लेकिन इस दौरान हादसा हो गया। ऋचा सचान निवासी कानपुर नगर, पुत्री राम बाबू सचान अब इस दुनिया में नहीं है। अनहोनी कहें या फिर नगर निगम को जिम्मेदार ठहराएं, गाजियाबाद में महिला दरोगा ऋचा सचान की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह ड्यूटी करके बुलेट से अपने कमरे पर जा रही थी, लेकिन कार्ड चौक पर अचानक सामने से कुत्ता आ गया, जिसे उन्होंने बचाना चाहा और वो बैलेंस खो बैठी। बाइक कुत्ते से टकराई और दरोगा सड़क पर गिर गई। तभी पीछे से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। थाना क्षेत्र कविनगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में ऋचा सचान जो कि 2023 बैच की महिला उप निरीक्षक थी, हमारे थाना कविनगर पर नियुक्त थी। ये कल रात्रि में 17/18 की रात्रि में ये थाने से अपने घर की ओर जा रही थी। तो जैसा बताया जा रहा है कि ये जाते समय रास्ते में कह रहे हैं कि कोई कुत्ता था, जिसको बचाने के चक्कर में ये दूसरे वाहन से टकरा गई, जहां उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। गाजियाबाद में देर रात बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल कविनगर थाने में तैनात दरोगा ऋचा सचान की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस वक्त हम कविनगर थाना क्षेत्र के जो शास्त्री नगर चौकी है वहां मौजूद हैं। वहां पर उनका जो पूरा परिवार है, जैसे ही उनको इस बारे में जानकारी मिली, पूरा परिवार यहां पहुंचा है। सबसे पहले मैं वो बाइक दिखा देता हूं जिस पर ऋचा सचान रात लगभग 12:30 बजे अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद यहां से जा रही थी। और आप देख सकते हैं बाइक का जो आगे का हिस्सा है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। यानी अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता है तो मीटर के अंदर जो स्पीड होती है वो लॉक हो जाती है। तो स्पीड लिमिट हम देखें तो 50 तक की इसकी स्पीड रही थी जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ था, यानी हादसा हुआ था। हादसे के पीछे की वजह जो आवारा कुत्ते सड़कों पर दौड़ते हैं वो बताए जा रहे हैं कि उनको बचाने के चक्कर में ऋचा सचान की जो ये बाइक थी वो अनबैलेंस हुई और उसके बाद वो नीचे गिर पड़ी। बेटी की दर्दनाक मौत से परिवार गम में डूबा है। खबर सुनते ही परिवार गाजियाबाद को दौड़ पड़ा। पिता कहते हैं कि 2-3 दिन पहले से ही तो बात हुई थी, होनी को कौन टाल सकता है। पीड़ित परिवार वो यहाँ आया हुआ है, जो उनके पिता हैं उनको आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? राम बाबू सचान। क्या कहेंगे जिस तरह से ये सड़क दुर्घटना में आपने अपनी बेटी को खो दिया है और किसी को कल्पना नहीं थी कि इस तरह का दुखद हादसा होगा? कभी कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। ऐसा भाई 3-4 दिन पहले तो बातें हुई थी हमसे। पूरा पुलिस महकमा भी गम के माहौल में है, क्योंकि ऋचा नौजवान थी और उसके अलावा उनकी जो पहली पोस्टिंग थी वो गाजियाबाद के कविनगर थाने में थी। और देर रात ये हादसा हुआ और उस हादसे के बाद से ही, क्योंकि वो कानपुर के रहने वाली थी, उनके तमाम जो परिजन हैं यहाँ एकजुट हुए हैं। और कुत्तों को लेकर साफ तौर पर उनका कहना है कि जो आवारा कुत्ते हैं वाकई इनको लेकर कुछ करना चाहिए, क्योंकि इन आवारा कुत्तों की वजह से तमाम ऐसी जिंदगियां हैं जो मौत के आगोश में समा जाती हैं। जैसा कि ऋचा के साथ भी हुआ कि आवारा कुत्ते को बचाने के चक्कर में ऋचा ने अपनी जो जान है वो गंवा बैठी। बता दें कि घटना रविवार रात 2 बजे की बताई जा रही है। महिला दरोगा ऋचा सचान अभी 25 साल की ही थी और उनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। कविनगर थाने की शास्त्री नगर चौकी पर उनकी तैनाती थी और यहाँ उनकी ये पहली पोस्टिंग थी। IAS बनने का ख्वाब रखने वाली ऋचा सचान अब इस दुनिया में नहीं है। उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।